Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 the name of the book First Flight. This is the main book. Chapter number 4. The name of the chapter From the Diary of Anne Frank. ये जो डायरी है वो लिखी थी एने फ्रैंक ने, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके फादर ने ये बुक को जब पढ़ा तब उसको एक यूनिक बुक लगी और उसने पब्लिश करवाई। ओके, सो लास्ट जो लेक्चर था उसके फादर ने ये बुक अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये नाम से उन्होंने क्या की, पब्लिश करवाई। ओके, तो उससे आगे देखते हैं कि द डायरी वॉज गिवन टू अन्ने फ्रैंक फॉर द 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी वो उसके फादर ने ही, जब उसका 13th बर्थडे था तब फादर ने ही उसको गिफ्ट किया था। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1942। उसको मिली थी 12 जून 1942 को मिली थी, लेकिन उसकी जो एंट्री उसने जो स्टार्ट किया लिखना, वो लिखना क्या था उसने 1 अगस्त 1944 को। इट वॉज इवेंचुअली, क्या बोला है कि इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। एक्चुअली ये जो बुक थी वो डच लैंग्वेज में थी, लेकिन ये डच लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हुई। ओरिजिनल जो बुक थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, डच लैंग्वेज में थी, लेकिन उसको मैनी अदर लैंग्वेज में क्या की, पब्लिश की गई। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये जो बुक थी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों ने रीड की थी। देर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। उसके यही बुक के डिपेंडेंट बहुत सारी फिल्म्स भी बनी, टेलीविजन्स एंड थिएटिकल प्रोडक्शन। टेलीविज़न में भी बहुत सारे उसकी सीरियल और इस तरह से बने, और थिएटिकल होता है मूवी, बहुत सारी मूवी भी उसके बेस पर बनी। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन अ डायरी। तो उसके बेस पर, उसकी डायरी के बेस पर कि ओपेरा, ओके, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइनिंगफुल माइंड। ये जो बुक थी वो एक लड़की ने लिखी थी कि जिसको जनरली उतनी उसकी सोच नहीं होती है, फिर भी ये बुक को पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इन्फेंट यानी कोई छोटी बच्ची ने ये बुक लिखी। क्यों? क्योंकि उसने जो भी लिखा था वो रियली कोई एक्सपीरियंस इंसान है, कोई नॉलेजेबल इंसान है, वही ये कर सकता था। ऐसी उसने बुक इसमें लिखा था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो नाजी ऑक्यूपेशन के नीचे जो जो चीज़ हो रही थी उसके बारे में उसने क्या किया था, एग्जामिनेशन, यानी जो जो वो ऑब्जर्व कर रही थी वो हर एक चीज़ वो अपनी डायरी में क्या कर रही थी, एंट्री कर रही थी। अने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोवर्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। अने फ्रैंक को सब लोगों ने रिनोव्ड यानी सब ने याद करते हैं कि भाई ये एक ऐसी विक्टिम्स यानी वो एक विक्टिम्स बन गई थी जब उसको ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले गए थे। ओके, तो वहाँ पर एक विक्टिम थी कि रियल में ये एक अच्छी लड़की थी, फिर भी उनके साथ भी इस तरह से टॉर्चर हुआ और जिसकी वजह से वो वहाँ पर क्या हो गई, मर गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये था बिफोर रीड। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो लेसन के बारे में देखते हैं। तो
राइटिंग इन अ डायरी is a really strange experience for someone like me। तो ये जो एने फ्रैंक बता रही है कि राइटिंग इन अ डायरी, डायरी लिखना वो रियली एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। किसके लिए? फॉर समवन लाइक मी, यानी मेरे लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ओके, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। अभी ऐसा क्यों है उसके लिए? क्योंकि उसने बताया है कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह से कोई चीज़ लिखी नहीं है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सिम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन अ म्यूजियम ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो ये बता रहे कि उस टाइम पर ये जब लिखना स्टार्ट किया था तब उसने बताया कि भाई जो 13 साल की एक स्कूल गर्ल है, ओके, तो उसके लिए ये कोई सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी डायरी के बारे में सुना भी नहीं था और पहली बार वो क्या करने बैठती है, लिखने बैठती है। ओके, तो ये बता रही है कि मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी कोई डायरी इस तरह से लिखी नहीं है, और दूसरा न तो मैंने लिखी है और न तो मेरा कोई इंटरेस्ट था उसमें कि भाई मैं फ्यूचर में जो एक गर्ल थी वो 13 साल की एक स्कूल गर्ल है, वो कभी कोई ऐसी डायरी लिख सकती है, वो भी उसने कभी सोचा नहीं था। ओ वेल, आई डजेंट मैटर, कि मुझे उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो जैसे राइटिंग करने की इच्छा हुई। ओके, जैसे मैं बैठी थी, यानी बैठे बैठे उसको इच्छा हुई कि मैं कुछ लिखूं। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और उसके मन में जो चीज़ थी, जो बातें चल रही थी, वो चीज़ वो किसी को वहाँ पर बता सकती नहीं थी, तो वो चीज़ उसको किसी को बतानी भी थी। दैट मीन्स मैंने बोला कि वहाँ पर वो जो ऑब्ज़र्व कर रही थी वो सब चीज़ें कि जो हिटलर साई वहाँ चल रही थी और हिटलर के लोग जिस तरह से टॉर्चर करते थे, वो सब बातें उसके मन में थी। अभी वो मन की बात किसी को बता नहीं सकती थी, तो उसने सोचा कि भाई ये सब चीज़ मैं क्या करूँ, डायरी में लिख दूँ, क्योंकि वो किसी के सामने बोलने जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, लेकिन अगर वो डायरी में लिखती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा उसने एक सेंटेंस भी लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस है, किसकी वजह? पीपल से। कि पीपल को अगर आपने कुछ कहा तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। अगर लोग को आप कुछ भी कहोगे तो उसके सामने उसका क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। लेकिन इफ़ यू राइट डाउन इन अ डायरी, अपने पेपर में अगर लिखा तो उसका कोई रिएक्शन आने का चांसेस नहीं है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। ये तब की बात है जब बोल रहे कि मैं एक ऐसी जगह छुप कर बैठी थी, ओके, जहाँ पर वो अपने आप को अकेली फील कर रही थी, डिप्रेस में थी, ओके, और वो अपने चिन को अपने हाथ में लेकर बैठी थी, बोर थी, लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का मीनिंग दिया है एंग्री, ओके, विथ नो एंगर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं था। वंडरिंग, वो सरप्राइज हो रही थी कि क्या करूँ, ओके, मैं घर पे रहूँ कि बाहर जाऊँ, यानी कोई उसका प्लानिंग नहीं था, क्या करूँ, किस तरह से करूँ, कोई भी प्लानिंग नहीं था। तब की बात है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, उसने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर ही क्या करूँ, रुक जाऊँ। ब्रोडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर उसने सोचा कि सही बात है, जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और दूसरा ने सोचा कि भाई मुझे ये बुक किसी को रीड करानी नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये बुक उसके फादर इस तरह से
पब्लिश कराने वाले हैं। तो ये बुक उसको किसी को रीड नहीं करानी थी। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्स टू एज अ डायरी। ओके, तो इसीलिए उसने ये डायरी में लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो अपना जो लिखा हुआ था वो कोई और रीड करे उसको पसंद नहीं था। ओके, वो किसी और के लिए कोई और मेरी बुक पढ़े, ये इरादे से, ये टारगेट से शी वॉज नॉट राइटिंग अ डायरी। उसको अपनी बात किसी को बतानी नहीं थी। ओके, इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसको अभी तक कोई रियल फ्रेंड नहीं मिला था जिसके साथ वो बातचीत कर सके, अपने जो दुख है, अपनी जो हैप्पीनेस है वो शेयर कर सके। तो उसके पास ऐसा कुछ था नहीं। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस। और उसने सोचा कि अगर मैं ये डायरी को अपना फ्रेंड बना दूंगी तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर अकेली थी, उसके साथ कोई था नहीं कि जो उसको कंपनी दे सके, उसके साथ बातचीत कर सके। ओके, तो इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया और डायरी को ही अपना क्या बनाती है, फ्रेंड बनाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ हमने पढ़े उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि ये जो अने फ्रैंक थी उसने डायरी उसके लिए लिखना एक स्ट्रेंज थिंग्स थी, एक अजीब बात थी। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कभी भी कोई बुक ऐसे लिखी नहीं थी। ओके, न तो उसका कोई इंटरेस्ट था उसके बारे में उस टाइम पर, कि जब वो 13 साल की एक स्कूल गर्ल थी। लेकिन कोई बात नहीं, उसको लगा कि मैं कुछ लिखूं। ओके, और ये सोचकर, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी बातें थी, वो बातें न किसी के साथ शेयर कर सकती थी, न किसी को बता सकती थी। क्यों? क्योंकि बोलना वहाँ पर उस टाइम वो मना ही था। जो ज्यूस लोग थे उसको, जो हिटलर वाले थे यानी नाजिम के लोग, यानी जो हिटलर्स आए थे, वो लोग क्या करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। कोई हिटलर के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि भाई अगर किसी के सामने बोलो इससे बेटर है कि भाई अब क्या करें, बुक में लिखे। इसलिए उसने एक सेंटेंस भी लिखा कि पेपर इज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस है, किसके कौन से पीपल के साथ कंपेयर किया कि पीपल में जितना पेशेंस होता है उससे भी ज़्यादा पेशेंस किस में होता है, पेपर में होता है। यही सोचकर जब वो डिप्रेशन में थी, वो अकेली घर पे बैठी रहती थी। ओके, कोई चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं था। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करूं, कुछ लिखूं। और उसको ने डायरी लिखना फिर स्टार्ट किया। उसका रीज़न ये था, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था और बहुत सारी चीज़ें थी वो किसी को बता सकती नहीं थी, इसलिए उसने पेपर लिखना, फिर डायरी लिखना स्टार्ट किया। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ओके, आगे दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. Now I'm back to point. मैं फिर से वही पॉइंट पर वापस आती हूँ कि prompted me to keep a diary in the first place, कि उसने सोचा कि भाई सबसे पहले मैं क्या करूँ, कुछ लिखूँ। यानी वो चीज़ कहाँ लिखूँ, तो डायरी बनाओ। आई डोंट हैव फ्रेंड। ओके, तो डायरी बनाने का उसका मेन जो टारगेट था वो था उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। अगर वो फ्रेंड होता तो उसके साथ क्या करती, बात करके उसका टाइम बीत जाता, लेकिन उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था। यानी फ्रेंड न होने की वजह से उसने डायरी लिखने का सोचा। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। चलो मैं आपको एकदम और क्लियरली बताऊँ कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो जहाँ पर थी, जहाँ पर वो छुप कर रहती थी, उसके फादर की ऑफिस की बात है। उसके बाद उसको कहाँ ले गए, कंसंट्रेशन कैंप पे ले गए। तो वहाँ पर जैसे वो अकेली थी, अकेली यानी जैसे यहाँ पर बात की है कि अलोन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो अकेली थी। पूरे वर्ल्ड की जैसे बात कर दी कि वहाँ पर न उसको कोई मिल सकता है, न वो किसी को देख सकती है, न कोई उसको देखेगा।
यानी वो अकेली पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जैसे वो क्या थी, अकेली थी। इस तरह से उसको सेपरेट कर दिया था बाकी सब लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से। ठीक। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसे नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, बोले मैं अकेली नहीं थी। इन सब बताया अपने फैमिली के में बता रही है कि भाई जैसे वो पूरे वर्ल्ड में अकेली थी, इस तरह से उसको अलग से रखकर उसको ट्रीट करते थे। लेकिन बोले मैं ऐसे नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, बता रही है कि भाई मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे। एंड 16-year-old सिस्टर। ओके। और जब वो 13 साल की थी तब उसकी जो सिस्टर थी उससे 3 साल बड़ी थी, इसलिए उसको 16 की सिस्टर बोली है। तो उसके पेरेंट्स एंड मम्मी पापा थे और एक बड़ी बहन थी, 3 साल बड़ी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और उसके अलावा पेरेंट्स से बड़ी बहन थी, उसके अलावा 30 ऐसे पीपल थे कि जिसको वो फ्रेंड समझती थी, यानी उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे टोटल कितने लोग थे, 30 पीपल्स थे। आई हैव अ फैमिली, मेरी भी फैमिली थी। लविंग आंट्स एंड गुड होम, लविंग आंट्स थी और एक अच्छा घर था। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स। लेकिन अभी एट प्रेजेंट वहाँ जो थी, जो जगह पर थी, वहाँ पर वो सब नहीं थे। न तो उसके पेरेंट्स थे, न तो उसकी बड़ी सिस्टर थी, न उसके कोई रिलेटिव्स के, जो यहाँ पर बात की है 30, तो 30 में से एक भी उसके साथ अभी था नहीं। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट नहीं उसके अलावा, किसके अलावा, तो उसका एक ट्रू फ्रेंड। वो एक ट्रू फ्रेंड किसको बनाती है, वो मैंने बोला कि वो अपनी डायरी को। ओके। वो डायरी ही उसका क्या थी, ट्रू फ्रेंड थी। तो केवल एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ओके, वो उसका एक ही फ्रेंड ट्रू था और उसकी डायरी। ऑल आई थिंक अबो, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ अ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो आई थिंक मैं ऑलवेज ये सोचती थी कि अगर अच्छा फ्रेंड हमारे साथ है तो हम अपना जो टाइम है वो बहुत ही अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं किसी के साथ मैं बात नहीं कर सकती थी कि मेरा जो दिन है वो किस तरह से बीता है। मैं किसी के साथ बोल नहीं सकती थी क्योंकि आई टोल्ड यू कि उनके आसपास कोई नहीं था। जैसे उसको इस तरह से सेपरेट कर दिया था कि जैसे पूरे वर्ल्ड में वो अकेली ही है। ओके। वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, अकेली। जबकि उसके पेरेंट्स से, बड़ी सिस्टर थी, वो 30 लोगों को ऐसे जानती थी कि जो लोग उसके फ्रेंड जैसे थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो जहाँ पर थी वहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड से एकदम अलग थी। ओके। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम किसी के क्लोज एंड नज़दीक जा नहीं सकते थे। इतने लोग होने, जैसे आई टोल्ड यू दैट उसके पेरेंट्स थे, बड़ी सिस्टर थी, 30 जो लोग थे जो उनको अच्छी तरह से जानते थे, फ्रेंड्स मानते थे। लेकिन वो भी कभी किसी के क्लोज़र, किसी के नज़दीक जा नहीं सकती थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। शायद वो सोचे कि मेरा प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद वो किसी को मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी के साथ अपना जो दुख है या हैप्पीनेस है वो उसको शेयर नहीं कर सकती, कि वो अकेली हो गई थी। इन एनी केस, कोई भी केस है, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ओके। तो उसको वही चीज़, जो चीज़ उसके पास थी, जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन के साथ उसको फाइट करना था। कि उसके सामने जो भी सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम था, उसको फेस करना था। क्योंकि वो समझ गई थी कि भाई कोई भी चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। यानी उसके साथ जो हो रहा था, जो टॉर्चर हो रहा था, वो उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। जो लाइफ है वो उसको बितानी ही है किसी भी हाल में। ओके।
वो जो लाइफ थी उस टाइम पर वो हंस के हुए बिताए कि रोते हुए बिताए, लेकिन वो लाइफ तो उसको बितानी ही थी। न कोई उसको हेल्प करने आने वाला था और उसकी लाइफ वो चेंज होने वाली नहीं थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसकी वजह से ही उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो यानी डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया, यहाँ पर उसका पूरा रीज़न दिया है कि भाई वो अकेली थी, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं था। ओके, वो दुनिया से जैसे दुनिया में पूरी अकेली ही थी, क्योंकि उसके जितने भी लोग थे जिसको वो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन कोई भी उस टाइम पर उसको वहाँ पर हेल्प के लिए आने वाला नहीं था। इसलिए वो सोचती कि पूरे वर्ल्ड में वो अकेले ही है, उसको किसी भी तरीके से दिन तो क्या करना है, बिताना ही है। तो इसीलिए उसने ये डायरी लिखने का सोचा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड टू एनहेंस the image of this long waited friend. Okay, to enhance the image of this long waited friend in my imagination. यानी ये जो लॉन्ग वेटेड फ्रेंड कभी वो बोलता नहीं है, जैसे बुक कभी बोलती नहीं, वो वेट करने के लिए रेडी है। ओके, एक बुक को कोई जगह पर रख दो, ओके, तो वो उस बुक कभी आपको सामने से बुलाने वाली नहीं है। जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे तब तक वो सामने कोई आपको बुलाने वाली नहीं है। तो यानी इसको बोले इसका लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, उनके ख्यालों में। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो यहाँ पर उसने ये डायरी में जो चीज़ उसने देखी, वो फैक्ट, हकीकत, वो उसमें लिखने वाली नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत से लोगों ने देखी है, बहुत से लोग लिखेंगे भी, लेकिन जो सब लोग कर रहे हैं वो चीज़ उसको करनी नहीं थी। यानी मैंने बोला कि भाई एट प्रेजेंट शी वॉज स्टक इन सम प्लेस। ओके, वहाँ पर आसपास में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती थी जो वो देख सकती थी, लेकिन उसके बारे में उसको कुछ लिखना नहीं था। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन वो डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। ओके, इसीलिए उसने डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया। अभी हर एक फ्रेंड का क्या होता है, नाम होता है। तो उसने भी ये जो फ्रेंड था, जो उसकी किताब थी, जो उसकी बुक थी, जो उसकी डायरी थी, उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? किटी। क्या नाम दिया? किटी। तो ये जो पैराग्राफ में फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि ये जो एने फ्रैंक थी वो एक जगह पर, जैसे यहाँ पर बात की, उसके फादर की ऑफिस थी, वहाँ पर वो फंस गई थी। वहाँ से सब लोग को, उसके फैमिली मेम्बर को, दूसरे लोग वहाँ पर थे, सबको कहाँ ले गया? कंसंट्रेशन कैंप लेकर गए। वहाँ पर सबको अलग अलग रूम में रख दिया। ये जो एने फ्रैंक थी उसको भी एक अलग रूम में रख दिया। वो भी अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी जो बातें थी, वो न किसी से कर सकती थी, न किसी को बता सकती थी। ठीक है, जो इंसिडेंट वो आसपास देख रही थी, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स थी कि जो उसको किसी को शेयर करनी थी, लेकिन ऐसा कोई उसके पास मौका नहीं था, चांस नहीं था कि वो सब चीज़ किसी को बता सके। तो इसीलिए, और दूसरा, उसको भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो इसकी वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। ये बताया कि वाई सी राइट डाउन द डायरी, उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया। तो बताया कि भी वो अकेली थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तो इसीलिए उसने एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाया। ओके, उसके बाद बात की है कि वो पूरे वर्ल्ड में अकेली थी। फिर बोलते कि नहीं, मेरे पास पेरेंट्स थे, मेरी बड़ी सिस्टर थी, फिर ऐसे 30 लोग थे जिसको वो अपना फ्रेंड मानती थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ओके, वो सब एक फैमिली मेम्बर की तरह थे,
लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो जगह जहाँ पर थी वहाँ पर उसका कोई फ्रेंड नहीं था। ओके, ना कोई उसको हेल्प करने था, ना कोई उससे बातचीत करता था। तो इसीलिए उसने एक बुक को अपना फ्रेंड बना दिया। उसने सोचा कि भाई यही जो बुक है, ये डायरी है, वही मेरा अच्छे क्या है, फ्रेंड है, और वही मेरा गुड टाइम है। अगर वो मैं लिखूँगी तो मेरा जो टाइम है वो अच्छी तरह से क्या होगा, पास होगा। ये उसने सोचकर ये डायरी लिखना क्या किया, स्टार्ट किया। ओके, दूसरा, यही एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से, यानी लिखने की वजह से वो एक दूसरे से क्लोज आ सकते थे। ओके, और उसने सोचा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फाइंड यानी हम उसको सीक्रेटली किसी के पास या कोई जगह पर हम छुपा कर भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लाइफ लेकिन बहुत ही स्टक थी, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं था। देयर इज़ नो एनी होप, देयर इज़ नो एनी डिज़ायर लेफ्ट नाउ। उसको पता चल गया था कि भाई अभी हम यहाँ से जो जगह पर वो फंस गए थे वहाँ से कोई भी बाहर निकल पाएगा नहीं। ये एने फ्रैंक, उसके फादर, मदर और उसकी सिस्टर, सब लोगों ने ऐसा क्या किया था, सोच लिया था, और ऐसा ही हुआ। उनकी जो पूरी फैमिली थी, वो पूरी फैमिली से ओनली उसके जो फादर थे वही ज़िंदा वापस आए। वो भी कब, आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड। तब तक तो वहाँ ये जो कंसंट्रेशन कैंप था, जहाँ पर ये जेविश लोगों पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, तो वहाँ पर पूरी फैमिली को क्या करते थे लोग, टॉर्चर करते थे। ये जो एने फ्रैंक थी उसके साथ भी बहुत ही टॉर्चर हुआ, जिसकी वजह से व्हेन शी वॉज ओनली 15 ईयर ओल्ड, जब वो 15 साल की थी तभी उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई मीन्स वो नेचुरल डेथ नहीं थी। डेथ हो गई मीन्स वो नेचुरली डेथ नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने टॉर्चर करके जैसे उसको मार दिया था। टॉर्चर करके उसको क्या किया था, जैसे मार दिया था। ओके, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं थी। चेंजेस कब होगी कि इफ़ यू गॉट एनी एक्साइटमेंट, किसी के कांटेक्ट में आओ, बातचीत करोगे, क्या चल रहा है वो सब जानोगे, तब आपको लाइफ में एक्साइटमेंट आएगा। लेकिन आई टोल्ड यू, यहाँ तो एक वो जगह पैक थी कि जहाँ पर उसको कोई दूसरा इंसान दिख भी नहीं रहा था। यानी जैसे वो पूरे वर्ल्ड में अकेली हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि चलो कोई एक जेल में है तो वहाँ पर दूसरे कैदियों से या दूसरे लोग से वो मिल सकती थी, ऐसा नहीं था। यानी वो अकेली ही पूरे वर्ल्ड में, जैसे वो अकेली थी ऐसे उसको सेपरेट कर दिया था। तो ये सब की वजह से ही अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उसने ये डायरी लिखना क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद बात की है कि भाई उसने उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो सब लोग क्या कर रहे थे, और वो डायरी लिख रहे थे। तो उसने भी डायरी लिखना स्टार्ट किया, और ये जो डायरी थी उसी को उसने क्या किया, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। डायरी को क्या बनाया, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। अभी आपको पता है कि बेस्ट फ्रेंड कोई भी होता है उसका कुछ नाम होता है। तो स्टार्टिंग में तो उसने कोई नाम पता नहीं था, उसने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। लेकिन बाद में उसको एक नाम भी दिया गया कि भाई हर एक, मैंने बोला कि फ्रेंड का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो अगर कोई पूछेगा भाई कि आपकी फ्रेंड है, भले डायरी है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो इसकी वजह से उसने उसका नाम क्या रख दिया, किटी। क्या नाम रखा, किटी। यानी अभी तक कोई डायरी का नाम नहीं था, लेकिन उसको जब रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं उसको फ्रेंड मान रही हूँ डायरी को, तो उसका कोई नाम भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से उसने वो जो बुक थी, डायरी थी, डायरी को जिसको अपना ट्रू फ्रेंड मान रही थी, उसको एक नाम दिया, किटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पेज नंबर है 50 तक, ये मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये जो
वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी ध्यान रख के करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल।